नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। 2025 विधानसभा की तैयारी में सारी पार्टियां जो है जुट गई है और यहीं जो है बीते दिन जो है प्रशांत किशोर एक जनसभा करते, युवा संवाद करते, उसी बीच जो है उनका एक बयान आता है कि जिस तरह से आरजेडी जो है अपने कुनबे को जो मजबूत कर रही है, बीजेपी के डर से जो है आरजेडी को वोट मिलता है, और जिस तरह से वो उनकी जो लालटेन का जो रोशनी जल रही है, और आने वाला समय में प्रशांत किशोर का ये भी बयान आया है कि उस लालटेन से तेल कैसे निकलेगा ये हम जानते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए सुरेंद्र राम जी है, जो वर्तमान में विधायक है और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर का जो एंट्री जो है 2025 में विधानसभा में होने वाली है? 2 अक्टूबर को वो अपनी जन सुराज का जो है स्थापना जो है करोड़ों जनसंख्या के साथ जो है वो स्थापित कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी बीजेपी का ये दूसरा हनुमान है। एक हनुमान के विषय में तो आप जानते होंगे कि 2020 में किस तरह से नीतीश जी को डिस्टर्ब करने का काम किए। तो उसके बाद में ये चूँकि इसका नीति ही बीजेपी का रहा है कि साथ में रह कर के धोखा देना जी। तो एक बार तो साथ में रह कर के नीतीश बाबू को 2020 में धोखा दिए। उसके बाद ये 2025 की तैयारी है। सीधे सीधी जो है प्रशांत किशोर बीजेपी का ये हनुमान है, यानी कि बीजेपी का ये डी पार्टी है। और रही तेल निकालने की, तो हम लोग तो पहले से ही हमारे पार्टी के लोग जो है हमेशा ही गरीबों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि बेरोजगारों के कोई हमदर्द हैं, अब बेरोजगारों के कोई मसीहा हैं, नौजवानों का कोई नायक है, तो परम आदरणीय सम्मानीय हम लोगों के नेता तेजस्वी बाबू हैं। और वो सीधे सीधी नौजवानों का हक अधिकार की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई ये लगातार लड़ रहे हैं। चाहे सरकार में हो तो सीधे रोजगार, सीधे नौकरी देने का काम किए। सरकार में नहीं है तो नौजवानों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो अपना खून पसीना मेहनत कर रहे हैं जो दल, हमारे आरजेडी महागठबंधन के दल, तो उनका तेल क्या निकालेंगे कोई? प्रशांत किशोर के साथ साथ जो 2 दिन के करीब पहले जो है आसिफी सिंह गया के बैठक में उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से एक यात्रा पर जो निकल रहे हैं, तंज कसते हुए तेजस्वी की यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं, अगर वो क्षेत्र में मैदान में अगर हमेशा वो रहें तो यात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या वो मैदान में नहीं रहते हैं? वो हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं, मैदान में रहते हैं और हमेशा ही नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग महागठबंधन की जब सरकार थी तो हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी करने का हमारे नेता ने काम किए। उसके बाद लगातार जो हमारी दल जो है, हमारे नेता जो हैं नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो वो अनाब शनाब अलूल जलूल कुछ भी बोलने का काम करेंगे। तो अब तो आ रहे हैं ना, पार्टी बना रहे हैं ना, अब उनको नून और तेल का भाव पता चलेगा। इससे तो पहले दूसरे पार्टी के डायरेक्शन में माल उतारने का काम करते थे। कहीं घबराहट में तो नहीं ना है आप लोग कि 2025 में जो है कहीं सेंधमारी हुई तो हमारी जो सत्ता जो बनते बनते कहीं ना कि बिखर जाए? ऐसा नहीं। देखिए, लगातार ये मुद्दे की बात है। लगातार मुद्दा का इसलिए बात है कि बिहार के लोगों को, बिहार के किसानों को, बिहार के नौजवानों के, मजदूरों को बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का बहुत पहले से मांगता, और विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर नीतीश बाबू ने वोट लेने का काम किए, ठगने का काम किए। इस बार जब 12 सीट उनको मिल गया तो आँख से आँख मिलाकर के मोदी जी से बात करना चाहिए, तय करना चाहिए कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तब हम आपको समर्थन देने का काम करूँगा। वो तो बिहार के लोगों के अरमानों को पानी में फेंकने का काम किए। तो इस बार तो पूरे बिहार के लोग जान गए हैं कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने में नीतीश बाबू सक्षम नहीं है।
और दूसरी बात कि जब आप लगातार इस देश में आप सरकार बनाए, लगातार ये तीसरा चरण का है, तो आप देख रहे होंगे कि बिहार में बीजेपी का कहीं भी वो नियति नहीं है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये रोड बोल रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, तो इसलिए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए दिमाग में ये बात चल रहा है, क्योंकि लोग जो है ना ट्रेन भर भर के जा रहे हैं, तो अब ट्रेन से भी जाएंगे और एक्सप्रेसवे से भी जाएंगे, पलायन करेंगे। नियत ये रहता कि बिहार को कुछ विशेष देने का, तो यहाँ जो है ना फैक्ट्री बनता, केंद्र सरकार की बड़ा कंपनी यहाँ लगता, यहाँ निवेश कराया जाता, तो उस तरह का तो कोई कहीं सोच नहीं है केंद्र सरकार की। तो ये एक्सप्रेसवे से बिहार का विकास नहीं होने वाला है, बिहार के नौजवानों का पलायन नहीं रुकने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि जदयू हो, भाजपा हो, या भाजपा का मोदी जी का नया जो है हनुमान प्रशांत किशोर हो, ये लोग जो है ना अलूल जलूल बकने का काम करेंगे, और सही मुद्दे की लड़ाई कोई लड़ता है तो आदरणीय सम्मानीय तेजस्वी बाबू लड़ रहे हैं नौजवानों के हक अधिकार का लड़ाई। नौजवानों की हक की बात कर रहे हैं तो कल पीके प्रशांत किशोर का जो कल जन संवाद रहा युवाओं के साथ, उसमें हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचे हैं, और युवा जो है अब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ में रहेंगे क्योंकि पढ़े लिखे अच्छे जो नेता हैं और बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है कि जब भी सदन की कार्रवाई चलती है तेजस्वी नदारत रहते हैं। ऐसा नहीं, ये उनका तबीयत खराब था जिसके वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका संदेश साफ साफ था कि हम लोग जो है ना बिहार की सरकार से और बिहार के समर्थन से, बिहार के नीतीश जी के समर्थन से जो चल रही केंद्र की सरकार से हम लोग ये मांगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार में जो बढ़ रहे अपराध वो नियंत्रण होना चाहिए, बिहार के लोगों को जो आरक्षण अति पिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो मिला हुआ आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। तो ये मांग जो था, ये मुद्दा जो था हमारे नेता का मुद्दा था, हम लोग उनकी आवाज़ बन कर के सदन में ये मांग करने का हम लोग काम कर रहे थे। तो इस मुद्दा पर कभी भी ना एक बार आप सरकार देखें कभी चर्चा कराई, हम लोगों को बोलने का मौका दिया गया, नहीं दिया गया। तो इस पर चर्चा राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कराना चाहिए कि आखिर विपक्ष इतना हल्ला हंगामा कर रहे हैं, इनका सुन तो लिया जाए। लेकिन कहीं से भी नीतीश जी हम लोगों से सदन में हम लोगों को बोलने तक नहीं दिया गया। तो ये हमारी जो मांग थी, हमारी जो आवाज़ थी, और ये सीधी जनता की मांग थी, जनता की आवाज़ थी। तो आने वाला 2025 में जनता एकदम पूर्ण रूप से मन में ये ठान लिया है कि ये सरकार इन लोगों से अब चलने वाला फूटा नाव से नौजवानों की नैया पार नहीं होगी, इसलिए चाहिए तेजस्वी। 2025 में कितने सीटें आ रही हैं? पूरा हम लोग 200 से ऊपर आने वाले हैं, 200 सीटों से हम लोग ऊपर आएंगे। 209-10 सीट के आसपास में महागठबंधन 220 पार कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वो तो 200 उनको क्या कहा जाए, कुछ भी बोल सकते हैं, कागज़ की नाव चला लेंगे हैं। तो ऐसा नहीं, कहने और करने में बहुत का फ़र्क होता है। और महागठबंधन पर नौजवानों का विश्वास है, किसानों का विश्वास है, मजदूरों का विश्वास है, इसलिए महागठबंधन का सरकार पूर्ण रूप से बनने वाली है 2025 में।